शुभ दिवा बच्चों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिन मैं आपके समक्ष कबीर की साखियाँ, जो साखी है उसका अर्थ सप्रसंग व्याख्या मैं समझा था। आज मैं आपके समक्ष पाठ के प्रश्न उत्तर संबंधी चर्चा करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट करिए। उत्तर है, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों को आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है जबकि सच्चाई उसका अंतर मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरै यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहता है। तो तीसरी साखी में कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है। वह हाथ में माला और जबान पर हरिनाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करता है। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट करना है। उत्तर है, कबीरदास जी छोटे से छोटों को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा करने से मना करते हैं। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे से रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आंख में आ जाता है तो वह कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार की में वे विरोधी बना लेने वाली शक्तियां होती है, दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे में है। तो इसका दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए। ठीक है। अब देखिए, एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साधु से क्या पूछना चाहिए। साधु से ज्ञान की बातें पूछना चाहिए। घास कब कष्टप्रद बन जाती है। घास कष्टप्रद तब बन जाती है जब घास का सूखा तिनका आंख में चला जाता है। तीसरा, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को जोड़ देने या खो देने की बात कही है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड। यहाँ आपा अहंकार में जो अर्थ प्रकट हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। ठीक है। चौथा देखिए, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह किस भावार्थ में या किस दोहे में है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये प्रश्न में भी है एक्सरसाइज का। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो तो सकता है तो स्पष्ट करें। आपा का अर्थ अपना अस्तित्व है और आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास। आपा का अर्थ अपना अस्तित्व है और उत्साह का अर्थ है उमंग। ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखिए। सभी मनुष्य एक ही प्रकार के देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में प्रयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। एक समान होने के लिए आवश्यक है कि सबके विचार एक जैसे हो। अंतिम प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात करिए। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। इसका अर्थ है प्रमाण। साखी के जीवन मूल्य और सत्य चित्रण किया गया है। कबीर ने अपने अनुभवों को दोहों के रूप में कहा है। प्रामाणिक होने के कारण ही कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे। सभी प्रश्नों को और साखी के जो अर्थ है, भावार्थ है, उसके मीनिंग्स है, कठिन शब्दों के अर्थ है, सभी आप अपने कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा और लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद इति।